एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इससे पहले हमने बिजली किसान आंदोलन है उसका प्रथम चरण और जो द्वितीय चरण है उसको हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया। अब वक्त तक है दोस्तों आज का जो बिजली किसान आंदोलन है इसका तीसरा चरण समझने का। इसमें हम जो तीसरा चरण है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो जो द्वितीय चरण है दोस्तों वह 1924 से 1941 ईस्वी तक चला था। कब दोस्तों? 1924 से 1941 ईस्वी तक। अब इसकी जो शुरुआत है ना द्वितीय चरण की वो मिस्टर ट्रेंच से होती है। मिस्टर ट्रेंच कौन था? यह एक भू राजस्व अधिकारी होता था, यानी अर्थात सेंट्रलमेंट अधिकारी जो भूमि का निर्धारण करता था कि कितनी भूमि किसानों को वो अम, जो सामंत है उनको कितनी आवंटित की जाएगी। तो ये मिस्टर ट्रेन इसने एक सेंटलमेंट अधिकारी था। क्या दोस्तों? यह एक सेंटलमेंट अधिकारी था। इससे पहले जो द्वितीय चरण था उसमें हमने जाना था कि जो अंग्रेज अधिकारी जांच समिति बनाई जाती है 1922 ईस्वी में, तब अंग्रेजों ने 84 में से 35 प्रकार के जो टैक्स है वो माफ कर दिए गए थे। परंतु इस तीसरे चरण में दोस्तों क्या होता है, जो मिस्टर टेंज और जो सामंत था वो 84 में से वो 35 टैक्स है वो माफ नहीं करते हैं, वो अर्थात उनकी मांगों को नहीं मानते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ये जो मिस्टर ट्रेंच है ये क्या करता था, जो भूमि होती थी, क्या होती थी भूमि, वहाँ पर जमीन होती थी और वहाँ पर क्या होता था दोस्तों, सिंचित भूमि, यानी जहाँ पर पानी मात्रा में अधिक मिल रहा है फसलों को और वहाँ पर जो फसल है वो अच्छी उपज हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर जिन किसानों की फसल है वो ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर क्या करता था वो कम टैक्स लेता था। क्या क्या लेता था? कम टैक्स लेता था। जब जबकि क्या होता था कि असिंचित भूमि है वहाँ पर क्या होता था, ज़्यादा टैक्स लेता था वहाँ पर। कौन सी? असिंचित भूमि पर। कहाँ दोस्तों? असिंचित भूमि पर। मतलब अर्थात कुल मिला के ये है कि जहाँ पर उपज अधिक हो रही है तो वहाँ पर क्या कर रहा है, जो सेंट्रल में अधिकारी जो अंग्रेज जो मिस्टर ट्रेंच है वो वहाँ पर जो मूल्य है वो कम दे रहा है। जबकि असिंचित भूमि है तो वहाँ पर किसानों से क्या ले रहा है, ज़्यादा टैक्स ले रहा है। तो किसान कहीं न कहीं इससे बेहद परेशान थे। तो इसके बाद क्या होता है कि किसान परेशान हुए, तो ये विजय सिंह पथिक जी के पास जाते हैं। कहाँ दोस्तों? विजय सिंह पथिक जी के पास। परंतु ये एक वहाँ पर एक गाँव था फुटसारिया। क्या दोस्तों? फुटसारिया गाँव। वहाँ पर एक किसान आंदोलन को नेतृत्व करते हैं। परंतु जो वहाँ की जो मेवाड़ रियासत थी इनको गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है, अर्थात जो बिचौलिया गाँव है वहाँ से निष्कासित कर देती है। तो विजय सिंह पथिक है यह 1927 ईस्वी में इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों विजय सिंह पथिक है जो फुटसारिया गांव में इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, तो वहाँ पर माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी भी वहाँ पर होते हैं। तो इन दोनों के बीच अनबन हो जाती है, जिसके कारण ये विजय सिंह पथिक 1927 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो किसान थे उनको पता चला कि अब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं कर रहे हैं और इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। तो किसानों ने सोचा कि अब किसके पास जाए, तो ये जाते हैं हमारे महात्मा गांधी जी के पास। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के पास, और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो सामंत और राजा जो की जो कूटनीति है, वहाँ की जो नीतियाँ हैं उनका विरोध आप करें। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो भारत है उनको अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है, तो वो मेरे लिए पहली अहम भूमिका है। तो इस आंदोलन में तो मैं तो सम्मिलित नहीं हो सकता, परंतु जमनालाल बजाज है, कौन दोस्तों? सेठ जमनालाल बजाज है, मैं उनको आप वहाँ पर भेज देता हूँ और वही आपके इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो किसान इससे खुश होते हैं। इसके बाद जमनालाल बजाज इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं करते, परंतु जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा। कहाँ? किसको दोस्तों? हरिभाऊ उपाध्याय को, कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप इस आंदोलन को नेतृत्व करिए। कौन भेजते हैं हरिभाऊ उपाध्याय को? सेठ जमनालाल बजाज। और सेठ जमनालाल बजाज को किन्होंने भेजा? हमारे महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मेवाड़ के जो पीएम हुआ करते थे वी राघवाचार्य। कौन दोस्तों? वी राघवाचार्य। तो इसके बाद जो मेवाड़ का जो राजस्व मंत्री हुआ करता था वे थे मोहन सिंह मेहता। कौन दोस्तों? मोहन सिंह मेहता।
इन दोनों के नेतृत्व में 1941 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1941 ईस्वी में जो किसानों की जो 84 में से जो टैक्स लिए हैं, वो सारे माफ़ कर दिए जाते हैं, अर्थात उनकी माँगों को पूर्ण कर लिया जाता है। इस प्रकार जो तीसरा चरण है, वह 1941 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मुख्य ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है, जब किसान आंदोलन की जो माँगे हैं पूर्ण की जाती है, तो मेवाड़ के पीएम कौन थे? तो वी राघवाचारी, और जो राजस्व मंत्री है वे मोहन सिंह मेहता हुआ करते थे। कौन दोस्तों? मोहन सिंह मेहता। आपको ये ध्यान रखना है। और 1927 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से पृथक हो जाते हैं, और यह आंदोलन है 46 वर्षों तक चला था, और यह राजस्थान का अहिंसात्मक आंदोलन भी है, और यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन भी है। तो इस प्रकार ये तीसरा चरण है वो समाप्त हो जाता है, और ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो बिजली किसान आंदोलन है यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो हम अगले अगले सेशन में समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको जो तीसरा चरण है उसका ये जो अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मिलेंगे अगले नए सेशन में।